कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। 2017 में जिस बेइज्जती को भारत को सहना पड़ा था, क्या उसका उत्तर दिया है भारत ने। अचानक से श्रीलंका ने चाइना और पाकिस्तान को निकालकर भारत को दे दिया है प्रोजेक्ट। आखिर 2017 में भारत के साथ इसी प्रोजेक्ट को लेकर क्या हुआ था, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं भारत 45 करोड़ रुपए श्रीलंका को क्यों दे रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के जब बुरे दिन थे, जब दिवालिया हो चुका था श्रीलंका और मदद की जरूरत थी, तब भारत उन देशों में था जो सामने आया था और भारत ने मदद की। इसके बाद श्रीलंका ने कहा कि इस मुसीबत के समय में हमने पहचाना कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, कौन सच्चा मित्र है। भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, भारत ने मानवीय सहायता भी दी, लेकिन पहले ऐसे हालात नहीं थे। अभी हाल फिलहाल में भारत ने पहली किस्त के रूप में 45 करोड़ रुपए का चेक कनक हेरात को दिया है। कौन है ये कनक हेरात? श्रीलंका के टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। इन्हें दिया गया कि आप आधार कार्ड की तरह अपने देश में भी एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट बनाइए। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी दी गई, जिसमें कि आप लोगों को पहचान सके, आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट का डेटा, ये सब कुछ आप इकट्ठा कर सके। जिस तरीके से हमारे देश में कल्याणकारी प्रोजेक्ट है आधार, वैसे ही प्रोजेक्ट के लिए पैसा दी गई। वैसे ये कुल रकम का मात्र 15% है। कहने का अर्थ ये है कि भारत लगातार मदद कर रहा है श्रीलंका का, लेकिन एक समय था जब ऐसा नहीं था। स्क्रीन पर आप दो खबर देख सकते हैं। एक खबर में आपको दिख रहा है कि श्रीलंका ने भारत को चुना है चाइना के पावर प्रोजेक्ट की जगह। जाफना में एक पावर प्रोजेक्ट बनना था और जहां पे भारत को चुना गया है। $12 मिलियन भारत की तरफ से ग्रांट किया गया है और भारत इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल आपको दिख रहा है, जिस आर्टिकल में ये कहा गया है कि पाकिस्तान और चाइना को निकालकर भारत को LNG का प्रोजेक्ट दिया गया है। अब इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जान लीजिए। जब भारत को बहुत बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, ये पहली बार नहीं है। कुछ मीडिया हाउस ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत को श्रीलंका ने ये प्रोजेक्ट दिया। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट भारत ने न तो चाइना पाकिस्तान से छीना है और न ही भारत ने इसको लेकर आज कोई बवाल खड़ा किया है। दरअसल ये कहानी है 2017 की और इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही भारत और श्रीलंका के बीच साइन हो गया था MOU और भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ भी कह दिया था। ये एक LNG टर्मिनल प्रोजेक्ट था, जिसके तहत भारत को LNG सप्लाई करनी थी उसे श्रीलंका को। श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ सारा कुछ फाइनल हो गया। अप्रैल 25, 2017 श्रीलंका और भारत ने इस MOU को साइन किया नई दिल्ली में और उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थे रानिल विक्रमसिंघे और PM मोदी थे भारत के प्रधानमंत्री। और ये MOU मई 2017 में शुरू होने की बात कही गई। कहा गया कि श्रीलंका की गवर्नमेंट एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके देगी भारत के गवर्नमेंट को, जिसके बाद भारत की गवर्नमेंट लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG का एक 500 मेगावाट कैपेसिटी वाला पावर प्लांट कोलंबो के पास स्थापित करेगा। कहा गया कि ये एक जॉइंट वेंचर होगा। इस जॉइंट वेंचर के तहत LNG टर्मिनल, फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट बनाए जाएंगे और कहा गया कि जुलाई 2017 के एंड तक सब कुछ शुरू होने की बात हुई। हालांकि इसके बाद श्रीलंका के तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट आने की बात थी। मिड मई 2017 था। फर्स्ट हाफ मई में मिलने गया भारत के तरफ से प्रतिनिधिमंडल। इसी एग्रीमेंट और MOU में ये कहा गया था कि अगस्त 2017 तक भारत डिटेल रिपोर्ट दे देगा कि कैसे कैसे पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे कैसे रिटेल आउटलेट तक हमारे CNG पहुंचेंगे और सारी चीज़ों का डिटेल देगा।
भारत की तरफ से बार बार श्रीलंका को याद दिलाया जाने लगा 2017 के बाद कि आप इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर रहे हो, आप हमें लेटर नहीं भेज रहे हो। श्रीलंका की तरफ से जवाब नहीं आने लगा। उसके बाद अचानक से अगस्त 2022 का समय आता है और श्रीलंकन कैबिनेट एक नई कमेटी बनाती है जिसका नाम रखा जाता है कैबिनेट अपॉइंटेड नेगोशिएटिंग कमेटी। और ये क्या करती है, ये चाइना और पाकिस्तान के एंग्रो कंसोर्टियम को सेलेक्ट कर लेती है और कहती है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए यही ज़्यादा जरूरी है। भारत उस वक्त प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। 2022 में भारत ऐसा कहता है, हालांकि उसका रिजल्ट अब आता हुआ दिख रहा है। अब इस कैबिनेट ने एक बार फिर से चाइना और पाकिस्तान को बाहर निकालकर इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को साइन किया है। भारत की कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और इसके साथ साइन किया गया है इस प्रोजेक्ट को। वैसे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी लिक्विफाइड यानी कि भारत की सबसे बड़ी एलएनजी इंपोर्टर है। और आपको बता दें, ये एक फ्लोटिंग एलएनजी रिसिप्ट फैसिलिटी बना रही है, यानी कि FSRU गोपालपुर पोर्ट में उड़ीसा के पास करीब 280 मिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में बात करें तो 2306 करोड़ रुपए खर्च करके। इसकी पर साल की कैपेसिटी है 4 मिलियन टन की। तो आपको बता दें, इसके पास पूरा एक्सपीरियंस है FSRU को सेटअप करने का। अब श्रीलंका की संडे टाइम्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट को भारत को दे दिया गया है और न सिर्फ इस प्रोजेक्ट बल्कि और भी कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में श्रीलंका कुछ ऐसा ही सोच रहा है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो तो यही बता रहा है। पर ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका की भारत ने बहुत मदद की है। वैसे सिर्फ LNG और ये सब कुछ ही नहीं, बल्कि कई ऐसे नए ऊर्जा के स्रोत के मामले में भी दोनों के बीच कई प्रोजेक्ट साइन होने की बात कही जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारत इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में दुनिया के कई सारे दिग्गज देश हैं जो भारत के साथ आना चाहते हैं। श्रीलंका भी उनमें से एक ही दिख रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, अब श्रीलंका में क्या हालात बदल रहे हैं या फिर ये कुछ दिनों की बात है, एक बार फिर से दबाव आएगा और श्रीलंका को वापस से दूसरी तरफ झुकना पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।